नमस्कार, मैं अभिषेक। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में। यहाँ पे ऑडियंस फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम हैं और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ऑडियंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए मैं फोर्स करूँगा कि अगर आप फ्री हैं, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप ऑडियंस फैक्ट्री का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी करने में 1-2 साल के अंदर आप चाहते हैं कि नौकरी ले लें, तो अप्रेंटिसशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंसी आने के जो चांसेस है 2-3 साल लग सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा कि अगर आपको डेफिनेटली करना है, फ्री है, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिए। चलिए इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अभी ईजीवे कोचिंग सेंटर में 5 जनवरी से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे जो वैकेंसी अभी आई है, जैसे DRDO हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई हुई ITI लेवल पर आप देखे होंगे, सितंबर से लगातार वैकेंसी आ रही है। उस सारे चीज़ का तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं ईजीवे कोचिंग के माध्यम से। चलिए हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में, ऑडियंस फैक्ट्री के अप्रेंटिसशिप के बारे में। सबसे पहले आपको गूगल में ofb.gov.in डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह का आपको फ्रंट दिखाई देगा और यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मोर पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा और इस पेज पे देख सकते हैं एक नया पेज खुल चुका है और यहाँ पर दे रहा है ऑडियंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर 56th बैच है अप्रेंटिसशिप का, जहाँ पे आपको यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। और मोर रीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ का जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको डिटेल्स में हम बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, डेट क्या है, इत्यादि के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट है 21 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और इसमें जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो आपको 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। मतलब आपको पूरे 1 महीने टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें एज लिमिट भी दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 15 से लेकर 24 साल जिसका एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 9 फरवरी तक की जाएगी। मतलब 9 फरवरी तक आपका एज 15 साल से ज़्यादा और 24 साल से कम होना चाहिए। इसमें एज में छूट मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC और हैंडीकैप को छूट दिया जाएगा। इसमें 2 तरह की सीटें हैं, जो ITI किया है उनके लिए भी है, जो ITI नहीं किया है उनके लिए भी है। तो ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अपर एज लिमिट रिलैक्स देगा आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है। आप NCBT और SCBT दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ITI नहीं किया है उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको 10वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और मैथ और साइंस में 40% मार्क्स है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि ITI जो किया है NCBT या SCBT, ये दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो छूट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए मैथ और साइंस में। यहाँ मिल गया बोथ इन मैट्रिकुलेशन। अगर आपके पास 50% मार्क्स है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉय है ऑडियंस फैक्ट्री के, उनके अगर बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पे छूट की संभावना है, दिया जाएगा। इसके अलावा वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो 4000 समथिंग यहाँ पे पोस्ट है और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको इसका जो वेबसाइट है www.ofb.gov.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 10 तारीख से एक लिंक दिखाई देगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका जो सर्टिफिकेट है इत्यादि होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आधार नंबर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आधार नंबर होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है, कितना KB के आपके पास फोटो होना चाहिए, उसका साइज क्या इत्यादि का जानकारी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे NCBT या SCBT दोनों में से कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इसमें बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेस पे होगा। मतलब आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है, मार्क्स है, उसके बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो नॉन ITI वाले हैं उनके लिए बोला है कि जो 10वीं क्लास का मार्क्स है, उसके बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। और हो सकता है दोनों को भी यहाँ पे ले सकता है, मतलब ITI और 10th क्लास दोनों को मिला के भी मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन दिया जाएगा
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। और ट्रेनिंग आपके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करें तो 1 साल की ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के बाद आपको स्टाइपेंस की बात करें, स्टाइपेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैक्सिमम 3 साल तक ट्रेनिंग हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ट्रेनिंग दिया गया है। तो जिसका 1 साल का ट्रेनिंग होगा तो 70% मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल वर्कर्स, जो सेमी स्किल वर्कर है उनका सैलरी का 70% आपको दिया जाएगा पे स्केल का। इसी तरह अगर तीसरे साल अगर आप वहाँ पे ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 90% तक पैसे मिलेंगे, मतलब 12,000 10,000 मान के चलिए आपको पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, छोटा मोटा एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब मेडिकल एग्जाम भी आपको देना होगा। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के फायदे ये हैं कि आपको फ्यूचर में जो परमानेंट जॉब आएगी उसमें यहाँ पे वेटेज मिलता है, कम से कम 20% के आसपास वेटेज मिल जाता है, और स्पेशल सीटें रहती है जो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये पेमेंट आपको करना है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद बाकी जानकारी आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग और भी हम वीडियो बनाएंगे कि अप्रेंटिसशिप यहाँ किसके लिए बेटर हो सकता है, किसके लिए किसको अप्लाई करना चाहिए इत्यादि के बारे में हम जानकारी देंगे। अभी के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।